वाओ, ये कितना खूबसूरत सा गिफ्टिंग बॉक्स है और जानना चाहूँगी कि कितनी खूबसूरती से आप इसे बनाते हैं, क्या कहेगी? So I'm Srishti here from Floral Art, and I'm into a lot of gifting and packaging and festive products. These are few of my boxes which you can, it's a multi-purpose box. You can gift cash, you can give jewelry, etc. We also do floral jewelry for weddings, and we do a lot of packaging as well. ओके, जितनी आर्टिस्टिक ये चीज़ें हैं, कुछ ऐसी ही कलाकारी संगीता घोष भी करती हुई नजर आ रही हैं जन्माष्टमी के मौके पर। आइए देखते हैं। नमस्ते। अभी आज आप सब यहाँ मुझसे मिल रहे हैं एक ख़ास अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर, और मैं कोशिश करूँगी कि श्री कृष्ण जी के बाल गोपाल जी के लिए, उनके लिए छोटी सी झांकी बनाई जाए। जो भी चीज़ें मेरे पास अभी इस वक्त अवेलेबल है, क्योंकि मैं शूट पर हूँ तो सब कुछ नहीं है, पर जो भी है उससे हमारे प्यारे से नन्हे से बाल गोपाल जी के लिए एक सुंदर सी झांकी बनाई जाए। देखिए क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पर अब फूल तो है ही, ये कुछ गुब्बारे हैं, थोड़ा मॉडर्न भी है, तो कुछ गुब्बारे हैं और मौली है, इसका ज़रूर इस्तेमाल करेंगे हम। बाकी ग्लू वगैरह है। ये देखिए सुंदर सा कृष्ण भगवान जी के लिए छोटा सा गद्दा, छोटे छोटे उनके बाजू में रखने के लिए तकिए, सुंदर सा कृष्ण जी की लीला के लिए उनकी बांसुरी और ये दिए हैं, दिए तो जलाने ही हैं। अब शुरू करते हैं। और ये भी तो है, ये देखिए सुंदर सी, और कितने सुंदर सुंदर ये मुकुट है, और इनकी बालियाँ हैं, इनके गले में पहनाने के लिए माला है। तो अभी इस गुब्बारे से हम मैजिक करेंगे, चमत्कार करेंगे। रुकिए, आखिर में आपको पता चलेगा क्या। बांधने वाले, और उसके बाद जो होगा वो आप देखिएगा। अब ये मौली चारों तरफ हमने बांध लिया है, हमने मतलब मैंने बांध लिया है मौली। और आप सोच रहे हैं कि क्या करेंगे, दिखाते हैं। टड़ा! ग्लू से इसे चिपकाया जाएगा, और उसके बाद जो कमाल होगा वो आप देखेंगे। हम तब तक ये सजा लें जब तक वो सूख रहा है। कान्हा जी थोड़े थोड़े रेडी हो गए हैं। बचपन में छोटी थी तो हर बच्चा करता है ये सब, चॉकलेट चुराना, आइसक्रीम चुराना, कुछ अच्छी मिठाई चुराना, तो वो सब हमने भी किया है। अगर
मेरी बाल गोपाल या मेरी लड्डू गोपाल की बात करो, देवी है उनका नाम, वो बहुत ज़्यादा नटखट है और बहुत, हमने भी उसको बहुत पैम्पर किया हुआ है, पर वो एक्चुअली जैसे इनका रूप है, बस उसे खेलना है, मस्ती करना है, यहाँ से वहाँ दौड़ना है और जो चाहिए वो चाहिए, एक बार ज़िद पकड़ ली चाहिए तो चाहिए। इनको माखन पसंद था, उनको दूध बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एक बात बताऊँ, मेरा जन्म हुआ था जिस दिन दही हंडी फोड़ते हैं, तो मेरा जन्म जब हुआ था कई साल पहले, वो गोकुल अष्टमी का दिन था, तो कान्हा जी ने मुझे भेजा है धरती पर मटकी फोड़ने के लिए, तो मटकियाँ फोड़ दी हूँ मैं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्णा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सुहागन। अब स्वरा के सामने लाल कमरे का सच आ गया है। उसे पता चल गया है कि कोमल ने वेदांत की बहन को इस कमरे में बंद कर रखा हुआ है। ऐसे भी अब बहुत जल्द सभी घर वालों के सामने स्वरा कोमल का पर्दाफाश करेगी और वेदांत को सारा सच बताएगी कि जिस माँ पर वो इतना भरोसा करता है, उसी ने उसके परिवार के साथ इतना बुरा किया है। तैयार हो जाइए अपने पापों की सजा भुगतने के लिए। अब आपका सच सबके सामने आने वाला है। आप हार गई सौतेली सासू माँ, आप हार गई। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। अब पूर्वी ने नेत्रा को फंसाने का जो प्लान बनाया था वो फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि नेत्रा ने राजवंश के सामने एक शर्त रखी है कि उसे पूर्वी को तलाक देना होगा। अब राजवंश ने नेत्रा से रोका तो कर लिया है, लेकिन उसे ये साबित करना होगा कि ये सब उसकी चाल नहीं है। रोका किया वो सच है, पर ये दिखावा है या तुम सच में उसके लिए सीरियस हो, ये तुम्हें साबित करना पड़ेगा। क्या साबित करूं? रोका किया ना तुम्हारे साथ, अब क्या साबित करना पड़ेगा? तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ेगा। ओके, अगर बात करें इस कलेक्शन की, काफी खूबसूरत है, तो क्या कहना चाहेंगी कि इसमें क्या डिफरेंट है? This particular piece I think is very special. One, क्योंकि इनका कलर एकदम यूनिक है, इनका शेप भी हिप पे फिटेड और फिर फ्लेयर में जाता है. So it's a very beautiful hourglass shape. It also has a bralette blouse with a lot of 3D flowers. ये आरी और जरदोजी जो ancient craft technique है उससे किया है. And there's this really fun vintage inspired bolero jacket. So जब भी थोड़ा conservative होना है ये जैकेट के साथ पहन सकते हैं, जब भी a little more cocktail संगीत लुक है ये निकाल के भी पहन सकते हैं. ये जैकेट बाद में साड़ी के साथ पेयर हो सकता है. वैसे इस ब्राइडल कलेक्शन को देखकर आपको खुशी तो बहुत हुई होगी. एक और खुशी की बात है, लेकिन वो आपको सभी बताएगी.
ठक्कर फैमिली में सभी के कदम पड़ते ही जैसे खुशियों की बारिश होने लगी हो। सभी लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। हाँ, सभी के साथ साथ रजत भी, क्योंकि ये डबल सेलिब्रेशन है। पहले तो ये कि सई दोबारा ठक्कर फैमिली में आ चुकी है और दूसरी सभी की आज पहली रसोई है। जब मौका और दस्तूर दोनों हो तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। पूरे परिवार ने तैयारियां की है और क्योंकि मीठा भी खिलाया जाता है जब कुछ अच्छा होता है तो मैं सही के लिए शीरा बनाती हूँ क्योंकि उसे वो भी पसंद है। बट ये भी हो जाता है एक्सीडेंटली कि अच्छा मेरी पहली रसोई है तो मेरा मीठा भी बन गया और सही का वेलकम का भी बन गया, तो वो बनाती हूँ, सबको पसंद आती है। सबने तैयारी की हुई है, उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। सई और सभी के आ जाने से जैसे इस घर की खुशियाँ लौट आई हों। अब देखिए सभी की पहली रसोई है और अपने इस पहली रसोई पर वो चाहती है कि सई के लिए कुछ मीठा बनाए। फिर क्या, सभी ने सई के लिए बनाया शीरा। और देखो अभी किचन में ही सभी काम कर रही थी कि ससुर जी ने उन्हें दे दिया तोहफा, और ये तोहफा कोई आम नहीं बल्कि बड़ा ही खास है। वैसे भी सभी अब बड़े घर की बहू बन चुकी है। इस तोहफे को पाकर सभी खुश तो है, लेकिन अगर ये आप सोचेंगे कि सभी और रजत की नोक-झोंक अब नहीं होगी तो ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी तू-तू मैं बंद होने वाली नहीं है। सभी का मोटिव बिल्कुल भी नहीं था कि वो शादी करे, बट वो सही के लिए शादी करती है। तो हाँ, वो चीज़ कंप्लीट हो गई है, अब हमारी शादी हो गई है और मैं सही की मम्मा बन गई हूँ। क्या बात है, सही की मम्मा बन गई, वेरी गुड अचीवमेंट। सब अच्छा हो रहा है और शादी होने के बाद जिस तरह के सीन्स आ रहे हैं जो अभी हम सही के लिए कर रहे हैं वो सब कुछ बहुत बढ़िया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जहाँ पर आप बच्चे को संभालते हैं, अपनी लाइफ को संभालते हैं। इस सेलिब्रेशन में आशिका और अर्शी भी आते हैं अपनी हार का तमाशा देखने, क्योंकि ये दोनों तो चाहते ही नहीं थे कि सई की कस्टडी सवी और रजत को मिले। अब अर्श बाबू पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। भले ही यहाँ सेलिब्रेशन का माहौल हो, लेकिन अर्श और आशिका कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि सभी को गलत ठहरा सकें। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Today we have my mother with me over here. We are very lucky. That's Neeta Rawal, the mother of. I call him Pooh. That's my mom, the mother of Make Your Mother Proud. Hi. So we are very lucky. First time mom interview पे आए हैं और timing एकदम perfect workout हो गया। ओके, तो ये तो कुणाल और उनकी मॉम थे, लेकिन इसी तरह की हेल्प जो है वो अर्जुन कर रहे हैं मेघा की। कैसे, जरा आप भी देखिए। वाह, क्या किलर मूव्स हैं, क्या अदाएं हैं। आज तो मेघा और अर्जुन ने जमकर डांस किया। वैसे शो में मेघा एक कोरियोग्राफर हैं, लेकिन अर्जुन भी आज कम नहीं नाचे। अब दरअसल अर्जुन चाहते हैं कि वो मेघा के मूड को थोड़ा लाइट करे और इसीलिए तो अर्जुन मेघा के साथ डांस कर रहे हैं। हमारे मेकर्स को पसंद आया कि मैं थोड़ा डांस करना जानता हूँ, तो उन्होंने ऐड कर दिया है शो में। यहाँ पे जब मुझे पता चला अच्छा ये भी डांस कर रहे हैं साथ में, मैंने कहा ये तो अब मजा आएगा साथ में डांस करते हुए। सो इट विल बी फन। तो वैसे कोरियोग्राफर मैं बनी हूँ शो में, पर मतलब इनको मुझे सिखाना चाहिए ऑफ स्क्रीन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शी इज अ गुड डांसर यार। अब मेघा बहुत परेशान है। वो जल्द से जल्द मनोज के पास जॉर्जिया जाना चाहती है
उसे पता है कि वीजा के लिए अर्जुन ही उसकी मदद कर सकता है और इसीलिए तो वो अर्जुन के पास आई है। जिस कंडीशन में आई है मेघा घर पे और जो चीज़ें उसको इन्फॉर्मेशन मिली है अर्जुन को, तो उस हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर एंड ही इज़ ट्राइंग टू उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके मन से वो सारे ख्याल और वो मूड चेंज हो जाए उसका। मैं बस अपने पासपोर्ट का वेट कर रही हूँ वीज़ा लगने का। तो मुझे पता चला है कि एक ट्रैकिंग नंबर होता है, तो वो मुझे निकलवाना है। तो मैं कैसे निकलवाऊँ? तो मेरे दिमाग में आता है कि एक ही इंसान है, तो वो है अर्जुन तलवार। मैं इनके पास आती हूँ। अर्जुन भी मेघा की मदद करना चाहता है, लेकिन मेघा को इतना परेशान देखकर वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। माहौल को सही करने के लिए वो मजाकी अंदाज में उसे हंसाने की कोशिश भी कर रहा है। अब अर्जुन के पास मेघा एक उम्मीद लेकर आई है कि जल्द से जल्द उसे वीजा मिलेगा और वो अपने पति मनोज के पास जॉर्जिया चली जाएगी। लेकिन यहाँ देखना ये दिलचस्प होगा कि जब उसके सामने सच्चाई आएगी तो उसे कितना बड़ा शॉक लगेगा। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए। अब प्रियंका अमृता के कमरे में ही उसके खिलाफ प्लानिंग करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अचानक से अमृता और विराट कमरे में आ जाते हैं। अब प्रोमो को देखकर तो यही लग रहा है कि अमृता उसे रंगे हाथ पकड़ लेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो शो की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसा मत करो, बना लेंगे लेकिन अभी यहाँ से निकलते। चलो मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आइए। मैं भी आऊंगा। एक सेकंड, मेरा कमरा है और मैं दरवाजा खुद खोल सकता हूँ, तुम पीछे आओ। हटो। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब आध्या तो कब से मेघा की कैद से भागने की कोशिश कर रही है और यहाँ उसे एक मौका मिल ही गया अनुपमा तक पहुँचने का। अब आध्या मेघा के सामने अनुपमा के फूड स्टॉल से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है और जब अनुपमा मेघा के घर पहुंचती है खाना डिलीवर करने के लिए, तो आध्या अनुपमा को ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके आसपास ही है। जहां घुंघरू की झनकार सुन अनुपमा को भी एहसास होता है आध्या के आसपास होने का और अब तो उसे पूरा शक भी हो गया है और ऐसे में अब वो बहुत जल्द ही आध्या का पता लगाने वाली है। मम्मी पहचान लीजिए प्लीज, आपकी छोटी यही है। घुंघरू 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 की आवाज। कोई डांस कर रहा है। हाँ हाँ, आपको देर हो रही होगी ना। हाँ, रात बहुत हो गई है। थैंक यू। सुनिए घुंघरू। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। अब झनक चाहती है कि जो उसके साथ हुआ वो उसके बच्चे के साथ ना हो, उसके बच्चे को उसके बाप का नाम मिले और इसीलिए उसने ये फैसला लिया है कि वो अनिरुद्ध को सब कुछ बता देगी। इधर आदित्य कपूर भी पूरी तरह से झनक का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। इस बच्चे के बाप को सब सच बताना होगा। मैं जानती हूँ कि वो ऐसे इंसान नहीं है, वो मेरे साथ बच्चे के साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन एक पल के लिए भी अगर उन्होंने ये सच ठुकराया, इस बच्चे को अपनाने से मना किया तो मुझे पता है कि मुझे क्या रास्ता अपनाना है। इतने ब्यूटीफुल कलेक्शंस हैं, तो इन कलेक्शंस में इस बार क्या न्यूनेस है, क्या नयापन है? इसको हम लोग ने मिरर वर्क से इस तरीके से बनाए यूजिंग ऑल द फन कलर्स कि एनी यंग ब्राइड कैन वेयर दिस। इतने खूबसूरत लहंगे हैं यहाँ पर और एक ऐसा ही खूबसूरत सा लहंगा पहना हुआ है दीपिका ने। भाई उनकी शादी हो रही है चिराग से, तो क्यों नहीं पहनेंगी। चलिए देखते हैं ये कहानी।
माथे पर मांग टीका, गले में हार, पैरों में पायल और लाल जोड़ा पहनकर सज धज कर तैयार हो गई है दीपिका। अब भाई आज चिराग से उसकी शादी जो हो रही है और ऐसे में अपने साजन चिराग के लिए 16 श्रृंगार करती हुई नजर आ रही है दीपिका। आज दीपिका के श्रृंगार में कोई भी कमी नहीं है। उसने वो हर एक चीज पहनी हुई है जो एक दुल्हन को पहननी चाहिए, फिर चाहे वो नथ हो या हो पैरों का बिछवा। दीपिका के माथे की बिंदी तो उसके इस रूप में 4 चांद लगा रही है। सारी चीज़ें डॉक्टर साहब की दी गई हुई हैं। ये सारे बैंगल्स हैं और फिर एक ये रिंग वाला है एंड देन वी हैव माथा पट्टी ऑल्सो हियर एंड नथ भी पहनी है मैंने। हियर इज़ द नथ एंड ये रहा नेकलेस चोकर टाइप का है बस, और पाँव में भी पहना है मैंने, काफ़ी चीज़ें हैं। तो पायल भी है हमारे पास, पायल है एंड देन बिछिया भी है। अब सज धज के तैयार तो हो गई है दीपिका, अब बस उसे इंतजार है तो चिराग का। इतनी चीज़ें एक फैमिली शगुन में भेजती है किसी के यहाँ जब रिश्ता जाता है। लड़की के लिए जो जो चीज़ें जाती हैं, चाहे वो सिंदूर हुआ, उनका जोड़ा हुआ, चूड़ियाँ हुई, कलीरे हुए, तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब खुद प्रिपेयर करके मेरे लिए लेकर आए हैं। एंड आई वंडर हाउ डज़ ही नो लाइक छोटी छोटी चीज़ें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक शादी के जोड़े के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ पे मैं इमोशनल हुई, मैंने शादी के लिए हाँ भी कहा है। वैसे हम आपको बता दें कि बड़े ही धूमधाम से होगी दीपिका और चिराग की शादी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब रूही की जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो अरमान और अभीरा को साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसीलिए तो वो बार बार कोशिश कर रही है दादी सा और अभीरा के बीच गलतफहमी पैदा करने की, ताकि इसका फायदा वो उठा सके। वैसे अभीरा भी कम नहीं है, उसने भी रूही से साफ साफ कह दिया है कि वो अरमान से दूर रहे। देखो, तुम्हें जो भी बात करनी थी तुम मुझसे कर सकती थी, क्योंकि मेरे फियांसे सारे डिसीजंस मुझ पे ही छोड़ते हैं। इतनी सुंदर ये सजावट हमें दिख रही है, कुछ उतनी ही सुंदर सजावट हमें मनन और सौम्या की शादी में देखने को मिलने वाली है। और यहाँ मंगल भी तो लगी हुई है इनकी शादी की प्रिपरेशंस में। अरे बाबा, क्या जोरदार थप्पड़ मारा है शांति देवी ने सौम्या को। अब जिस बात का डर था ना आदित्य को, देखिए वही हुआ। सौम्या दुल्हन के जोड़े में सज धज के तैयार तो हो गई है, लेकिन उसे मनन से शादी नहीं करनी और ऐसे में उसने अपने हाथ की नस काट ली, जिसके बाद वो पहुंची आदित्य के पास। जैसे ही सभी घर वालों के सामने सौम्या ने आदित्य को गले लगाया, मंगल के साथ साथ सभी घर वाले भी हैरान रह गए ये देखकर कि आखिर सौम्या कर क्या रही है। शांति देवी को तो गुस्सा ही आ गया और उन्होंने सौम्या को मारा एक जोरदार थप्पड़।
सौम्या जी घर पर आ गई हैं दुल्हन के अटायर के अंदर और आके क्लिंच हो जाती हैं आदित्य जी से और हक करके बोलती हैं कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, मैं शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे बचा लो। और ये कहते कहते बेहोश हो जाती हैं। तो मंगल को भी समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। वैसे जब सभी घर वालों को पता चला कि सौम्या ने अपने हाथ की नस काट ली है तो सभी घबरा गए। अब मंगल का भी यही मानना है कि इस वक्त जल्द से जल्द सौम्या को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। इस शादी वादी तो बाद में होती रहेगी। तो ये पूरी शादी का जो अच्छा खासा माहौल था वो पूरा मतलब चेंज हो गया, दुख गम में बदल गया कि ये अचानक से क्या, क्योंकि वो गिर पड़ी, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो जैसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और बैंड बाजा वाले अपनी टाइम पे बेचारे आ जाते हैं, क्योंकि हमने तो बुकिंग सही टाइम पे किया था, तो वो आते हैं और बजाने लगते हैं। तो बराबर ये सारा सीन हुआ है। उसको हॉस्पिटल अपनी गोदी में उठा के आदित्य लेकर गया है, बेचारी मंगल भाग के गई है। अब कुसुम भी यहाँ बहुत गुस्से में है क्योंकि शादी तो हो नहीं रही, लेकिन शादी में बैंड बाजा बजाने वाले लोग पहुँच चुके हैं। वैसे कुछ भी कहो, सौम्या ने किसी तरह इस शादी को रोक तो लिया है, लेकिन अब आदित्य और सौम्या से घर वाले कई सारे सवाल भी करने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आदित्य इन सवालों के क्या जवाब देगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आपको सीधा लिए चलते हैं एमसी स्टैन के पास। हाल ही में दही हांडी के एक इवेंट पर पहुंचे एमसी स्टैन, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और वहां एमसी स्टैन ने अपने फैंस को खूब एंटरटेन किया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। संजय सर, क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यारा ज्वेलरी कलेक्शन है, तो क्या न्यूनेस और कितना अच्छा से मतलब कितने अच्छे से आपने इसमें नयापन लाने की कोशिश की? हम अभी 4 पीढ़ी के ज्वेलर्स हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अपना ख़ानदानी रिवाज बनाए रखें। आजकल के नए समाज में लाइट वेट का बहुत महत्व होता है, तो लाइट वेट में हम चाहते हैं कि पुराने रिवाज और पुराना रजवाड़ापन रहे, तो इसीलिए हम ऐसी ज्वेलरी बनाते हैं जिसमें रजवाड़ा और रॉयल्टी रहे और मगर पहनने के लिए काफ़ी हल्का हो और कंफर्टेबल रहो। इतना प्यारा ज्वेलरी कलेक्शन है, इसे पहनकर कोई भी दुल्हन जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी, सुंदर लगेगी। और सुंदर तो वैसे सचिन और साइली भी लग रहे हैं जन्माष्टमी के मौके पर, दोनों राधा और कृष्ण जो बने हैं। कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधा। कुछ इसी तरह सचिन के बिना साइली नहीं, तो वहीं साइली के बिना नहीं है सचिन। और आज इन दोनों ने एक दूसरे का साथ देकर इस बात को सिद्ध कर दिया है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। अब कहानी में रेणुका चाहती है कि पूरा परिवार मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी मनाए, जिसके लिए ना चाहते हुए भी सचिन को हामी भरनी पड़ती है और देना पड़ता है साइली का साथ। और इसी वजह से दोनों मिलकर बना रही हैं झांकी, जहां करेंगे कृष्ण भगवान वास। और इन सब के बीच माँ बेटे के बीच लीजिए एक बार फिर हो गई तू मैं। हो भी क्यों ना, रेणुका ने एक ऐसी मन्नत जो मांग ली है जिसे सुनकर सचिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है खुद को, और इसी के चलते उसने अपनी माँ को लीजिए मार दिया ताना। वो आई आकाश को बोलती है कि जाके गरीबों में खाना बांट क्या, तो सचिन बोलता है कि खाना ही बंटवा रही है, मन्नत विन्नत क्या मांगी है तो किसी को पता ही नहीं रही है। तब जाके बोलती है कि गरीबों में खाना बांटेगा तो आकाश को अच्छी लड़की मिलेगी। तो ये आकाश के पास आके ताना मारता है और बोलता है अरे वाह, पहली बार ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करने बोल रही है, जाकर ले, क्या मालूम शायद को अच्छी लड़की मिल जाए।
ऐसा एक सीन है जहाँ और साइली सचिन बैठ के डेकोरेशन कर रहे हैं। अब ताना मारने का सिलसिला चल ही रहा है, तो क्यों ना मौके पे चौका साइली भी मार दे। तो देखिए जरा कैसे उसने भी सचिन की चुटकी ली। तो आई कीप ऑन आस्किंग, मैं जवाब ही नहीं मिलता। और अभी रेणु का यही कर रही है ना कि बताऊंगी नहीं, मैं बताऊंगी नहीं। बोला इसलिए मैंने उसको सुनाया कि पता चला कैसा फील होता है जब कोई इंपॉर्टेंट बातें बताता नहीं है और हम बस ऐसे वेट करते रहते हैं। वाह, कि सचिन और साइली सच सवर कर नहीं आए तो व्यूअर्स को मजा कैसे आएगा। बस फिर क्या, लीजिए दोनों ने धारण कर लिया है मनमोहक अवतार। और आज तो इन दोनों को देखकर लग रहा है कि वाकई में ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। इतना ही नहीं, आज दोनों ने मिलकर पूरे घर वालों के साथ नंदलाला की पूजा भी की। पूजा के बाद एक पल के लिए जब अपनी माँ को सचिन ने सुना तो उसे लगा कि उसे अपनी माँ का प्यार मिल गया। उसकी आंखें नम हो गई। वो अपनी बाहें फैलाकर अपनी माँ के पास बढ़ता है, मगर ये क्या, उसका सपना चूर चूर हो गया जब रेणुका ने सचिन के बजाय तेजस का नाम लिया। और फिर जो हुआ वो तो साइली भी नहीं देख पाई, लेकिन साइली जानती है कि कैसे सचिन के मूड को ठीक किया जाए। इसीलिए तो उसने कृष्ण लीला करने की बात कही। अब इसको लेकर भी नोकझोंक होगा, लेकिन कहते हैं ना, अंध भला तो सब भला। पूरे घर वालों ने मिलकर की कृष्ण लीला। रेणुका चाहती थी कि जन्माष्टमी सब सेलिब्रेट करे बिकॉज उसने कोई मन्नत ली होगी या उसे किसी पंडित जी ने कहा था। तो हम सब बहुत एक्साइट हो जाते हैं कि चलो ठीक है पूजा तो करेंगे। तो सचिन नहीं चाहता कि वो इन्वॉल्व हो इसमें, तो मैं उसको थोड़ा कन्विंस करती हूँ और फिर हम सब तैयार होके आते हैं। एंड उसी बीच में कहती हूँ कि अभी इतना सब कुछ कर लिया है, पूजा वूजा कर रहे हैं हम, तो वाई नॉट हैव अ डांस। तो कृष्ण लीला करते हैं करके। अब आज तो साइली ने बात को संभाल लिया, लेकिन साइली समझ रही है कि सचिन अपनी माँ का प्यार चाहता है। अब इसके लिए वो क्या करती है, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमने सोचा है आज से हम ऐसे ही रहें, ताकि जब भी हमारे पति हमें देखे तो उन्हें से उनकी पत्नी नजर आए। अरे अरे, मिश्री को ये क्या हो गया है, उसके तो तेवर ही बदल गए हैं। देखिए तो जरा कैसे आज सज धज के तैयार हुई है वो। सही मायने में तो वो आज राघव की पत्नी लग रही है। और अब तो वो चाहती भी यही है कि राघव दादी के सामने शादी का सारा सच बता दे। दादी, हमने सोचा है आज से हम ऐसे ही रहें, ताकि जब भी हमारे पति हमें देखे तो उन्हें से उनकी पत्नी नजर आए, ना कि कुछ और। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मिश्री तो ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी, तो ऐसा हुआ कैसे? अब दरअसल ये सब मिश्री का एक प्लान है। मिश्री चाहती है कि राघव खुद ही उसे घर से निकाल दे, ताकि वो राघव और वाणी के बीच ना आ सके। मिश्री चाह रही है कि वो इतना परेशान करे राघव जी को कि वो खुद उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि उसको ना जाने दिया जा रहा है ना कुछ हो रहा है। और राघव जी अब उसका अच्छा करने का देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वाणी दीदी और उनमें अभी भी झगड़े चल रहे हैं।
तो मिश्री इसलिए प्लान बनाती है कि सबको कुछ परेशान करेगी, राघव जी को सबसे ज़्यादा परेशान करेगी, बोलेगी कि अब तो हम अपने सुहागनी रूप में रहेंगे, आप जाके बोलिए, सच बोल दीजिए कि हम ही आपकी पत्नी है। तो ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे, उनको वाणी दीदी से ही प्यार है। तो वो ऐसे मैं चाह रही हूँ कि वो इरिटेट हो जाए और मुझे बाहर निकाल दे घर से। वैसे मिश्री की ये हरकतें देखकर आज राघव को भी बहुत गुस्सा आ रहा है और इसीलिए तो वो मिश्री की बेइज्जती भी कर रहा है। अब जब मिश्री राघव से अपना हक मांगती है तो राघव उसे कहता है कि उसकी हैसियत बस एक नौकरानी की ही है। वैसे राघव, आपको नहीं पता कि ये सब मिश्री आप ही के लिए तो कर रही है और आप हैं कि उसी की बेइज्जती कर रहे हैं। वैसे अब देखना ये होगा कि क्या मिश्री अपने प्लान में कामयाब होगी या नहीं। ये है हमारी क्वीन, ये है नमिश जी की बेटी तो उनकी बेटी मेरी बेटी, तो मुझे भी बहुत पसंद है। कभी कभी आती है सेट पे। इसके 3 बच्चे भी हैं, वो भी आते हैं। उनका नाम है ग्रेस, चेरी और प्रिंसेस। वैसे सेट पर कल शूट के दौरान नमिश तनेजा की पेट डॉग भी आई थी और ऐसे में मिश्री के साथ साथ बाकी कास्ट भी ढेर सारी मस्ती करती हुई नजर आई। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस समय हम देख रहे हैं मनीष मल्होत्रा की कलेक्शन। सिद्ध कियारा हो या हो अंबानीज, सभी की शादी में हर कोई बस मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहनना चाहता है। क्यों आकांक्षा? बिल्कुल सही कहा स्नेहिल, तुम्हें पता है मेरा भी एक सपना है कि जब मेरी शादी हो तो मैं भी मनीष मल्होत्रा का ब्यूटीफुल सा अटायर पहनूं अपनी शादी पर। क्या कहती हो? जी बिल्कुल। और जब भी मैं इतने प्रिटी कलेक्शंस देखती हूँ ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। स्नेहिल, तुम्हें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज तो सुभान हो रहा है। और देखिए ना, इस कंफ्यूजन में उसने क्या किया। जिस इबादत के साथ सुभान ने जीने मरने की कस्में खाई हैं, आज उसी इबादत का वो गला दबा रहा है। क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इबादत के साथ किस तरह का रवैया रखे, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि इबादत आखिर कर क्या रही है और वो चाहती क्या है। अब मन्नत के बुने हुए चाल में पूरी तरह से फंस चुका है सुभान और धीरे धीरे करके उसका गुस्सा अब काफी ज्यादा तेज हो गया है। वो बस चाहता है कि झूठी इबादत का वो पर्दाफाश कर दे। इतना ही नहीं, वो घर वालों के सामने लाना चाहता है इबादत की सच्चाई। वो जख्म तो भर जाएगा, लेकिन जो इबादत ने मेरे साथ किया वो जख्म कैसे भरेगा? मेरे साथ मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुभान, क्यों नहीं खाना? सुभान प्लीज। अब ये आप और हम जानते हैं कि मन्नत की ये सारी चाल धीरे धीरे कामयाब हो रही है, मगर इस बात से सुभान अनजान है। तभी तो जैसे ही सुभान बदला लेने के लिए बेड से उठता है, वैसे ही उसे मन्नत शांत करने की कोशिश करती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर वो सुभान को नहीं रोकेगी तो उसका भेद खुल जाएगा। तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें आराम की जरूरत है और मेरे लिए तुम्हारी तबीयत से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। मैं ये लड़ाई लड़ूंगी, सबको सच्चाई बताऊंगी, लेकिन एक बार तुम ठीक हो जाओ। सेवा कर रही है मन्नत और क्रेडिट लेना चाहती है इबादत, इसीलिए तो वो झूठी इबादत का पर्दाफाश करना चाहता है। मगर शातिर मन्नत की चाल तो देखिए, अब सुभान को किसी और की बातें समझ नहीं आ रही, इसीलिए तो इबादत जब हार मानकर अपने पति के पास आती है सारी सच्चाई बताने के लिए,
तो उसका पति उस पर ही विश्वास नहीं करता। अगर मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला होता और वो पैसे, ऑफिस के पैसे फरहाद को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए होते तो वो ये वीडियो सबको दिखा देता, पूरे शहर में वायरल कर देता। मन्नत की इज्जत का सवाल था जुबान। मन्नत को बचाने के लिए तुमसे झूठ बोलती रही जुबान, मेरा कोई और मकसद नहीं था। इतना ही नहीं, सच सुनने के बाद भी सुभान इबादत को झूठी ही कह रहा है। और तो और आज तो सुभान ने इबादत का गुस्से में गला ही पकड़ लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले एपिसोड में वाकई में मन्नत बन जाए सुभान की बीवी और हो जाए इबादत का पत्ता साफ। अब इबादत अपनी सच्चाई को सामने लाने के लिए क्या करती है, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। यहाँ पर ये कलेक्शंस जो हम देख रहे हैं उन्हें ऋतु कुमार जी ने डिज़ाइन किया है और कहना चाहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है। देखिए ब्राइडल अटायर है और मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्या कहना चाहोगी स्नेहिल? मुझे तो बहुत मतलब कितने खूबसूरत है। देखो ना, लाल कलर का, ये जो ऑरेंज कलर का है ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं तो खोस ही गई हूँ यहाँ पे। तुम तो खो गई हो, लेकिन तुम्हें याद दिला दूं, हमें सीरियल भाग्य लक्ष्मी की अपडेट देना था। ऋषि और लक्ष्मी एक हो गए हैं, लेकिन फिर जब एक होने के बाद उन्होंने सबको बचाया है। किस तरह बचाया है जरा आप ही देखिए। तो उसकी देखने से पहले आप लोग उसे देखिए। कभी कभी लगता है कि लक्ष्मी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी में होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस तरह वो सीएम साहिबा को बचाने की कोशिश कर रही है, उससे तो लगता है कि लक्ष्मी कोई आम बहू नहीं बल्कि सुपर बहू है, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए कभी बोरवेल में भी जा सकती है। तो वहीं जो काम खुद सीएम साहिबा की सिक्योरिटी नहीं कर पा रही, वो काम खुद कर रही है, यानी कि लक्ष्मी। पूरा टाइम मेरे साथ लक्ष्मी एंड ऋषि है। वो अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छी तरीके से लक्ष्मी मुझे हर जगह से मुझे बचाते हुए कॉरिडोर से निकल रही। कभी हम एक कमरे में जा रहे, कहीं दूसरे कमरे में जा रहे। बस अभी फ़िलहाल तो यही चल रहा है और बहुत जल्दी हम लोग पकड़ लेंगे वो जो भी है इसके पीछे। लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, मगर पारो भी कुछ कम नहीं। वो भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। पारो अपने पिता से सवाल पूछती है कि भला वो अकेले क्यों है, लक्ष्मी माँ कहाँ है और उन्हें कौन बचाएगा। तो ये सुनकर ऋषि लक्ष्मी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं सीएम साहिबा और उनकी टीम को पारो समझाती भी है कि वो छुप जाएं, वरना आतंकवादियों की नजर उन पर पड़ सकती है। कोई उधर से आ रहा होगा तो उसकी देखने से पहले आप लोग उसे देखिए। जाओ ना जल्दी। जब लक्ष्मी इतनी तेज है तो पारो एक कदम तो आगे निकलेगी ही। वैसे ऋषि और लक्ष्मी अब एक हो चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। और वहीं मुसीबत में ही तो रिश्तों का पता चलता है कि रिश्ते मजबूरी में निभाए जा रहे हैं या रिश्तों में मजबूती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।